आइए दोस्तों इस टॉपिक में समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको शब्द समझा देता हूं। जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। उसका बेसिक पर्पस ये है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से बनती है। आप कहेंगे फ्रिक्शन से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सर? मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि फ्रिक्शन से हमने किस चीज को जन्म दिया है? चार्जेस को जन्म दिया है। चार्जेस डेवलप हुए हैं। जैसे ही चार्जेस डेवलप हुए हैं वो कौन से फॉर्म में थे? स्टैटिक फॉर्म में थे, ठीक है ना। और जब वो मूवमेंट करना चालू करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगती है, उसको पुश मिलता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि फ्रिक्शनल से पैदा हुई हुई इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक मजबूत चीज है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्रिक्शन से पैदा हुई है, मतलब फ्रिक्शन का नेचर ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसी एक थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक इस तरह से डायग्राम पे लेके चलता हूं। ये किसका डायग्राम है दोस्तों? ये एक एटम का डायग्राम है। आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज दुनिया में एटम्स मॉलिक्यूल से बनती है। ये तो बेसिक आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा है आपने, ठीक है ना, साइंस में, कि हाँ जी एटम होता है, ठीक है। अब एटम में क्या क्या चीजें होती हैं पहले समझ लेते हैं। देखिए जो एटम है, ये लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहां पर क्या होता है, इसके बाउंड्री के ऊपर कुछ इस तरह से चार्जेस होते हैं, ठीक है। कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस। इनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसकी जो अंदर की जो परत है, अंदर की लेयर है, उसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना, इस तरह से डेवलप होते हैं। ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये इसका न्यूक्लियस है। अंदर की बिल्कुल जो सरत है इसकी, वो है बिल्कुल अंदर का, ठीक है ना। और ये अंदर ही इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ ही पॉजिटिव चार्ज अटैच होते हैं, ठीक है ना। अब बाउंड्री पे क्या है? नेगेटिव, बीच में क्या है? पॉजिटिव। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे, और ऐसा स्ट्रक्चर बाउंड्री पे बन के आता है, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता है। इसको मैं अगर ऐसे करूं तो यहां पे इसको ऐसे बाउंड कर देता हूं, और यहां पे इसको इस लेयर से ऐसे बाउंड कर देता हूं, ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? देखो, दो तरह की चीजें एक एटम के अंदर मिल रही हैं। नेगेटिव चार्जेस मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। एटम को कहते हैं कि हाँ यार, तो इस तरह से बैलेंस करते हैं इसको कि एक एटम न्यूट्रल रहता है। मतलब वो कुछ हरकत नहीं करता, कुछ इधर उधर नहीं जाता, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होती, वो अपने आप में एक न्यूट्रल वे में रखा रहता है। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल वे में अपने आप में रखा रहता है। अब यहां पे देखिए, यही जो एटम न्यूट्रल वे में रखा रहता है, तो इस तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है, इस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर बनता है कि देखिए अंदर से कनेक्टेड भी है इलेक्ट्रॉन, अंदर से कनेक्टेड भी है इलेक्ट्रॉन, और देखिए पॉजिटिव यहां पर इधर है, और इस तरह से देखिए अपनी एक स्फेरिकल शेप में आपस में कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो एक कनेक्टिविटी डायग्राम करके बनाया कि हाँ देखो किस तरह से एक बैलेंस यहां पर मुझे दिखता है, ठीक है ना। ये मैंने को बेसिक नेचर बताया है एक एटम का। अभी मैं मेन टॉपिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जी बहुत बड़ा रोल है। क्यों? ऐसा क्यों है इलेक्ट्रॉन का रोल? सबसे पहले एक क्वेश्चन करिए आप, क्यों? क्योंकि देखिए आप बचपन से सुनते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ है? बाउंड्री पे बैठा हुआ है, बाउंड्री पे बैठा हुआ है। और अगर जो चीज बाउंड्री पे बैठी हुई है उसको काफी आसानी से यहां से खिसकाया जा सकता है, नेगेटिव यहां से बाहर लाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर की मूवमेंट कराई जा सकती है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जैसे ही मैंने अभी आपसे बात करी थी पीछे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन के माध्यम से अगर दो चीज आपस में रगड़ते हैं, आपस में फ्रिक्शन पैदा करते हैं, वो क्या करेंगे, वो जो बाउंड्री पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसे लूजली, बाउंड्री पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूज बाउंड है, उनको बाहर की तरफ फेंकेंगे। अभी क्या था, अभी बाउंड्री वाले और सब कहां थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, किससे, पॉजिटिव से, तभी तो बैलेंस बन रहा था, तभी ये बैलेंस बना था ना। देखिए बाउंड्री वाले अट्रैक्ट कर रहे थे, ये बैलेंस को तोड़ने के लिए, इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाई जा रही है। वो फोर्स कौन सी है, वही तो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने बताया ना, दो आप चीजों को रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। उस फ्रिक्शन ने क्या किया, उस फ्रिक्शन ने इसकी बाउंड्री को यहां से बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन बाहर भेजे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन का ही ज्यादातर यूज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी का डिस्कस हो रहा होता है, ठीक है ना। तो एक जो एबिलिटी है किसी भी एटम को बांधने की, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैंने बता दी, वो बैलेंस उसको बनाती है। बट एक फोर्स भी हो सकती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने यहां से मूव हो सकता है, बाहर की तरफ मूव हो सकता है बाउंड्री से, क्योंकि बाउंड्री वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहां पर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो एक एटम है उसके अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, जैसे हम जानते हैं। और जब ये इक्वल नंबर में होते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको एक न्यूट्रल बनाते हैं, इसको एक बैलेंस बनाते हैं, अभी मैंने बताया आपको। अच्छा, अगर हमें इसको इम्बैलेंस करना है, ठीक है, इम्बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देंगे, ठीक है। इम्बैलेंस हो गए, जैसे ही इम्बैलेंस हुए, इम्बैलेंस, जैसे ही इम्बैलेंस हुए, किसकी वजह से हुए थे, फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इम्बैलेंस हुए तो एटम क्या बन जाएगा, एटम एक आयन बन जाएगा, ION, आयन बन जाएगा। अब ये भैया ये डिस्टर्ब हो गया है, ये परेशान हो गया, ये आयन खतरनाक चीज है। एटम तो फिर भी न्यूट्रल है, एटम तो फिर भी बैलेंस है, आयन खतरनाक चीज है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर भेजा, किससे, फोर्स से। अब ये थोड़ा देखने वाली चीज है। ऐसे ही आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जहां पर आपको यहां पर नेगेटिव आयंस की बात करी गई होगी, ठीक है ना। और नेगेटिव आयंस को यहां पे क्या कहा गया है, एन आयन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयन को एन आयन कहा गया है। अब यहां पर भैया अगर आपने इलेक्ट्रॉन को हटाया है तो भैया पॉजिटिव चार्जेस जो है अंदर, उन पर भी तो असर होगा। ये क्यों भूल जाते हैं आप भाई, अगर बैलेंस खराब ही हो गया है, इम्बैलेंस शब्द का मैंने यहां प्रयोग कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव के अंदर भी कुछ खलबली मचेगी। वो जो पॉजिटिव के अंदर खलबली मचेगी उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन जो है उसको हम बोलेंगे, और उसका नाम क्या होगा, कैट आयन। बचपन में हमने पढ़ा था ये सारी चीजें, बेसिक्स में बता रहा हूं आपको, भाई कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, बट बेसिक समझाना बहुत जरूरी है। बात समझ आ गई। तो इस तरह से एक थ्योरी डेवलप होती है, इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि किस तरह से हम यहां से लेकर चले, बैलेंस से हमने लेकर चले, और फिर बाउंड्री से कैसे डिटैच कराया मैंने, ठीक है ना, कैसे हटाया फोर्स से, और जैसे इम्बैलेंस हुए तो भैया आयन के फॉर्म में बातें हो गई। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे, फ्रिक्शन से, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ठीक है। कोई भी आपने से ग्लास रॉड ले ली, ठीक है ना, यहाँ पर सिल्क का कोई एक कपड़ा ले लिया, आपने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर रब कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पॉजिटिव नेगेटिव थे वो आपस में ट्रांसफर हुए थे। और आपने क्या, किससे रबिंग करी थी, रबिंग जब हुई थी इन दोनों की, यहाँ लिख लीजिए ग्लास रॉड, याद है ग्लास रॉड से कराया था, ये सिल्क था आपका। जब इनकी रबिंग हुई थी तो क्या था, फ्रिक्शन पैदा हुआ था। फ्रिक्शन ने क्या दिया था आपको, स्टैटिक चार्ज। और स्टैटिक चार्ज क्या थे भाई, ये वही चार्ज थे जो बाउंड्री पर पड़े हुए थे, बाउंड्री पर पड़े हुए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो दूसरे से यहां से इसने दूसरी तरफ जाके जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो दूसरे को प्रोटॉन मिले फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर फ्रिक्शन के हिसाब से यहां इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे।
ठीक है, जब आपने इसको रब किया था तो क्या मिला था आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए थे। अब इसके पास तो पॉजिटिव आ गए सर, ठीक है, तो इसके पास क्या होंगे, इसके पास नेगेटिव चले जाएंगे यहाँ। तो इसका मतलब एक तरह देखा जाए तो भैया ग्लास रॉड ने अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, मतलब ट्रांसफर कर दिए। और ये कहां जाके एक्यूमुलेट होंगे, बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि बाउंड्री पर लूजली बाउंड होते हैं, ये बहुत हल्के से बाउंड होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो आपस में न्यूक्लियस से अटैच रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो कुछ मटेरियल होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये ग्लास रॉड क्या कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर रहा है, सिल्क, गेन इलेक्ट्रॉन। खलबली मची थी ना पीछे, आयन बने थे, फोर्स लगी थी फ्रिक्शन, जैसे ही फोर्स लगी यहां पर भी देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स, यहां मैंने बताई अभी आपको, ये लगी रबिंग करने के बाद, तभी ये खलबली मची है, ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं। एक और शब्द का यूज करा जाता है कई जगह पे, वर्क फंक्शन। ये शब्द बताया था बुक्स में, काफी जगह दिया जाता है ये शब्द, ठीक है। वर्क फंक्शन ऐसा होता है कि जैसे मैं पीछे एक डायग्राम बनाया था ये वाला, यहां पर क्या था, इसी डायग्राम को ना वहां ले जाते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी हमारे लिए, क्योंकि डायग्राम एक बार बन गया है, उसको हम यूज करेंगे अब बढ़िया से, ठीक है। यहां पर वर्क फंक्शन क्या था पहले बताया था आपको। देखिए नेगेटिव चार्ज जो थे इलेक्ट्रॉन के, यहां पर थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, कहां थे, बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर थे। पॉजिटिव अंदर थे, आपस में क्या हो रहा था, अट्रैक्ट थे एक दूसरे से, बैलेंस बने हुए थे, ठीक है ना, बैलेंस बने हुए थे। अब भाई वर्क फंक्शन एक ऐसी इस तरह की एनर्जी है जो कि लगेगी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, कहां पे मूव करने में, बाहर मूव करने में, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड कर गया, वर्क फंक्शन उस मटेरियल पे डिपेंड कर गया। कुछ मटेरियल होते हैं जिनका वर्क फंक्शन बहुत सिंपल होता है, जिनकी एनर्जी को लगाने के लिए, एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए वो बहुत ही कम होती है, कुछ के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वर्क फंक्शन हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिसका लोअर वर्क फंक्शन, वो क्या होगा, लूजली लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन इजीली। जिसका हाई वर्क फंक्शन होगा वो बाउंड करके रखेगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाउंड करके रखेगा, इतनी आसानी से नहीं देने देगा उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक वर्क फंक्शन का भी एक चीजें समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्क फंक्शन अगर हम मेटल्स में देखें इसमें कम होता है, ठीक है ना, मेटल्स के अंदर कम होता है, नॉन मेटल में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पे ये भी लिख लीजिए, तो नॉन मेटल में वर्क फंक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, बाउंडेड होते हैं ये अच्छे से अपने। मेटल वाले क्या होते हैं, ये लोअर होता है इनका, ठीक है ना। इस तरह से मैं एग्जांपल भी देता हूं, ठीक है ना। तो ये इजीली लूज कर जाता है इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं मेजर कंसेप्ट की तरफ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आते हैं और देखते हैं किस तरह से चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं। तो जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की मैंने बात करी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैंने वहीं से शुरू किया था आपका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। यहां पे क्या था, डिफरेंट, जैसे मैंने दो चीजें ली थी, कौन कौन सा, ग्लास रॉड लिया था प्लस सिल्क लिया था, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रब किया था, ठीक है ना, रब किया, फ्रिक्शन बना, फ्रिक्शन बनने के बाद क्या हुआ, चार्जेस डेवलप हुए, है ना। और वर्क फंक्शन से क्या हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहां आ गए, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है ना, वर्क फंक्शन की वजह से काम हुआ। तो रबिंग से हमें फ्रिक्शन मिला, ये सब मिला। चार्जेस जब डेवलप हुए तो भैया इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, ठीक है ना। ऐसे ही जहां पर भाई पीछे मैंने बताया ना भी आपको, इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हुआ था और यहां इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली इस तरह से इसको देखा जाता है। तो एक और कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, जब ये सब चीजें हो रही थी, आप एक चीज गौर करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहां से ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर,
लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कुछ ऐसा होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये क्या होगा, ये कंजर्व होगा, कंजर्व होगा, कंजर्व होगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या नाम है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये कॉन्सेप्ट है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब होता है कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना सर, यहां से जितने इतने दिए हैं, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर के बराबर होंगे जिसने इतने यहां दिए हैं। ये बराबर होगा आपका, ये दोनों चीजें ये बराबर होगी। समझ आ गई बात को? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने गए हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के यहां परफेक्टली बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। क्या है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस हमेशा कंजर्व होंगे। आपने इलेक्ट्रॉन लूज तो कर दिए, बट ऐसा नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएंगे। ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम में आप देखेंगे, अगर ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो सिल्क उसको वापस भी दे रहा है। और क्या होता है, जितना दे रहा है उतना ले रहा है, सिस्टम कंजर्व होता है, मतलब सिस्टम अपने आप में फिर से जीरो पे आ जाता है, मतलब सिस्टम बैलेंस हो जाता है। ये मतलब है इसको बताने का। अब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ ग्लास और सिल्क की अलग अलग बात नहीं कर रहा, क्योंकि जितना उसने इलेक्ट्रॉन दिया उतना तो प्रोटॉन उसको मिल गया, तो शांत बैठो। तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों अपना आयन बढ़ के भड़क रहा है भाई? भाई तूने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माना तो उससे छीन लिया इलेक्ट्रॉन उसने रब करने के बाद, तो इतनी प्रॉब्लम में क्यों आ रहा है तू? भाई ले ले इससे प्रोटॉन्स, क्या दिक्कत आ गई तुझे? तो सिस्टम को बैलेंस कर, ये कुदरती करिश्मा है, कुदरत का प्रिंसिपल है, ऐसे ही बना है, ठीक है ना। तो चीजों को बैलेंस हमेशा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। और इसमें चीजें पढ़ते हैं अपनी। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, हमने बताया था फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनी, रब हुआ, फ्रिक्शन पैदा हुआ, चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, चार्जेस डेवलप हुए, चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, चार्जेस ने स्टैटिक चार्जेस बन गए थे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन है ना आपका, इसका नेचर कैसा है ये समझो पहले। फ्रिक्शन ने तो खलबली मचा दी भाई साहब। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स निकली, इसका मतलब फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स निकली जिसने आपको क्या किया, जिसने आपको एक इलेक्ट्रिक का ओरिजिन किया, इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन किया। कहां से ओरिजिन किया? क्योंकि भैया फ्रिक्शन ने क्या पैदा किया था, चार्जेस। चार्जेस पैदा हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। चार्जेस के बाद क्या हुआ, चार्जेस तो स्टैटिक थे। आप बोलेंगे सर चार्जेस तो स्टैटिक थे, बिल्कुल एक ही जगह खड़े हुए थे वो चार्जेस, बॉडी के ऊपर थे, ठीक है ना। बट ये चार्जेस के ऊपर मूवमेंट अगर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक ओरिजिन बन जाएगा, पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेन जो सूत्रधार है, मेन जो जिसने चीजें ओरिजिनेट करी हैं, वो है फ्रिक्शन। आगे आपको बात समझ में? तो फ्रिक्शन से ही बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उधर मूव करे, प्रोटॉन इधर मूव करे, और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं, इसी काम आते हैं भाई। सबसे पहले तो चार्ज ही डेवलप होगा, उसके बाद ही तो वो मूवमेंट करेगा ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इस तरह से हम कहते हैं। अच्छा, और कंसेप्ट देख लेते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहला जो डायग्राम दिखाया था ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी को फिर से लेके चलता हूं मैं। देखिए यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मान लेते हैं मूव कर रहे थे, फ्रिक्शन के बाद ये मूव करने लगे। अच्छा, एक और बॉडी ले लेते हैं जहां पर ये जा रहे हैं, ऐसे करके दूसरी बॉडी ले लेते हैं। यहां पर हमने इसको भेज दिया, जी सर यहां आप चले जाइए, आपका तो घर ये है, यहां ये भेज दिए। अभी मैंने डायग्राम से दिखाया, बट ये काफी सारे होंगे, ठीक है ना। जब ये काफी सारे होंगे, चलो काफी सारे बना लेता हूं, आपको ना बड़ा ही अट्रैक्टिव लगेगा ये देख के, ठीक है। इसको मैं बनाऊं अगर, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको और छोटा छोटा बना लीजिए आप, ठीक है, बढ़िया से एकदम, जिससे आपको लगे कि जी मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे नहीं है।
और जब मूवमेंट हो रही है तो दिखनी भी तो चाहिए मूवमेंट ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको बढ़िया से ऐसे से बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए इसको, यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, ये चल पड़े जी इलेक्ट्रॉन जी इसके पास चलेगा सारी। अब एक चीज गौर करिए, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कुछ एक वेट होता है, प्रोटॉन का भी वेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट मास अगर हम बोलें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.11 इंटू 10 की पावर कितना -31 kg ऐसा होता है। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो रहे हैं तो इसका वेट भी तो यहां पर लूज होगा, बिल्कुल लूज होगा, बिल्कुल लूज होगा। तो जब हम इस तरह का फिनोमेना डिस्कस करते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग में आती हैं। भाई बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, किसी बॉडी के अंदर से कोई चीज आपने निकाल ली, बॉडी में से ब्लड निकाल लिया आपने, तो बॉडी का वेट कम नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। तो वही चीज है, तो मास यहां पर ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे ही वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन, लूज और डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन, तो मास भी उसका इस तरह से कम होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ वाला जो ये वाली जो बॉडी है इसको नाम ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। भाई अब क्या होगा, इसकी बॉडी के ऊपर यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये गेन इलेक्ट्रॉन और गेन मास, मास को बढ़ रहा है यहां पे। तो इस तरह से इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं। किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे नजर आती है, देखिए तभी नजर आती है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ने फिजिकल प्रॉपर्टी को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यहां पे लिख लीजिए, पहले हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी किसी की, और अब हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ने फिजिकल प्रॉपर्टी का भी सिग्निफिकेंस बताया कि भाई जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हिट हो गई, चार्जेस जाने लगे, इलेक्ट्रॉन जाने लगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने लगे, यहां गेन करने लगे। तो ऐसे ही इसका मास भी यहां पे गेन करेगा, मास इसका यहां से लूज करेगा इस वाले का, ठीक है, और इसका मास यहां पे गेन करेगा, चाहे थोड़ा सा ही करे, क्योंकि आप देखिए ना वैल्यू कितनी कम है, 10 की पावर -31, ठीक है ना। तो ये चाहे थोड़ा सा ही करे, इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टम यहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये क्या है कि भाई ये जो मटेरियल है यहां पर जब डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव किया है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर पॉजिटिव तो इसको मिलेगा, हाँ मिलेगा पॉजिटिव, मैं मना नहीं कर रहा, बट एक मास तो लूज किया ही है ना इलेक्ट्रॉन ने, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर एक रिजल्टेंट पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे निकल रहा होगा तो इसके अंदर पॉजिटिविटी काफी ज्यादा आ रही होगी, ये पॉजिटिव ज्यादा बनता है क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव है, यहां से भी इसको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नेट पॉजिटिव इसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज नेट पॉजिटिव चार्जेस। चार्जेस तो बराबर हो गए बट मास में फर्क आ गया। अब यहां पे क्या होगा, इंक्रीज नेट नेगेटिव चार्जेस। इस तरह से डेवलप होगा, ठीक है, एक्सेस हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहां से सारी चीजें बनती चली जा रही हैं। कॉन्सेप्ट देखिए आपका बिल्ड होता चला जा रहा है। कंजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बता दिया, ठीक है ना। इस तरह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ वो भी मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि शुरुआत कहाँ से हुई इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रिक्शन से, वो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।